Hi guys, how are you all? Welcome to my YouTube channel Teaching Classes, and now this is part 5 of Emerging Banking and Financial Services. So without wasting a time, we are starting with a very important question as for exam point of view. What are the basic differences between neobank and traditional bank? Also, what is the basic difference between neobank and digital bank? As we know that this question are very important, like a difference between these and the different between these types. So like different questions differentiate between those or terms or concepts are very important, right? Because as exam point of view, in 5 markers or like in 15 markers questions, difference are very important, right? So today we cover difference between neobank and traditional bank. Also we cover difference between neobank and digital bank. Okay. So now let's we start. First, what is neobank? Okay. गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये हमारे ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप मैंने देखा था कमेंट से बहुत लोग लिख रहे थे कि वन शॉट ला दो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला दो, तो मैं कॉन्सेप्ट ही वो करवा रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वन शॉट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर ये सारी देखो 20-20 मिनट से ऊपर की कोई वीडियो नहीं है, है ना। तो अगर इन्हें अच्छे से देख लोगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो कॉन्सेप्ट में सारे इंपॉर्टेंट ही लाई हूँ, ठीक है। जैसे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हो तो ये लो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यू बैंक एंड ट्रेडिशनल बैंक, ये लो, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, वही कॉन्सेप्ट सामने लेकर आ रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। जैसे ये न्यू बैंक और ट्रेडिशनल बैंक वाला है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत पास्ट ईयर पेपर मैंने देखा है। ऐसे ही न्यू बैंक और डिजिटल बैंक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैं वही टॉपिक वीडियो में कवर करवा रही हूँ। ओके, सो there is no need of important question series or concepts like one shot or all, because these questions and these concepts which I'm telling you in this video actually are important. Okay, so now without wasting a time, we have start we start our video. So what is the basic difference? First of all, what is neo bank? सबसे पहले ये समझते हैं neo bank क्या होता है। देखो, जो न्यू बैंक और सबसे पहले डिजिटल बैंक समझो। ट्रेडिशनल बैंक तो बहुत पुराने वाले हैं, ये पुराने जमाने में ना बाद में जाते हैं, पहले अपने जमाने की बात करते हैं, ठीक है। कि न्यू बैंक और डिजिटल बैंक क्या होता है। देखो, सबसे पहले अगर इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, इसके ऊपर मैं डेफिनेशन लिखी हुई थी, ठीक है। मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी, पर उसको करने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको करने का इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि उसमें ना ज्यादातर देखो सारे एग्जांपल्स हैं। अब मैं उसको अगर मैं समझा भी दूंगी ना तो भी तुम्हें समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए डिफरेंस पे आते हैं। सबसे पहले देखो, नियो बैंक क्या होते हैं। नियो बैंक और डिजिटल बैंक, अब दोनों ही क्या है, दोनों ही ना ऑनलाइन से रिलेटेड है। नियो बैंक में भी हम ऑनलाइन की बात करेंगे और डिजिटल बैंक में भी हम ऑनलाइन की बात करेंगे, ठीक है। बट बेसिक डिफरेंस समझना इसमें क्या है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, नियो बैंक में ना, नियो बैंक का मतलब होता है कि ये बैंक्स रजिस्टर नहीं होते आरबीआई में। देखो, मैंने जब फर्स्ट वीडियो बताई थी ना, जब मैंने बनाई थी इमर्जिंग बैंकिंग के बारे में, मैंने उसी में समझा दिया था कि बैंक, कमर्शियल बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एंड आरबीआई स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो कमर्शियल बैंक which registered under RBI called as commercial banks, which have right to give their services or take on services on borrowing and lending, ठीक है। न्यू बैंक क्या होते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं होते आरबीआई के अंदर। क्यों? न्यू बैंक अपनी ही अलग से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एफआई का। एफआई का नाम सुना है ना। फिनटेक, फिनटेक नाम सुना है, ये तो सुना ही होगा। तो ये ऐसे एग्जांपल है। ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। एक तो ये आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होते। दूसरी बात क्या है, इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। देखो, डिजिटल बैंक क्या होते हैं, डिजिटल बैंक हो गए जैसे कि एप्स। अब जैसे एसबीआई की है ना, तो एसबीआई यूनो करके एक ऐप है ना, एसबीआई की एक अलग से ऐप है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप एसबीआई की फिजिकल वाली ब्रांच में जा सकते हो जो घर के आसपास वाली है, और अपने फोन से भी कर सकते हो। एसबीआई का ऐप भी है ना, तो उस ऐप पे जाकर भी काम कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके हैं, या तो ऑफलाइन जाके कर लो और या फिर ऑनलाइन कर लो, ठीक है। तो डिजिटल बैंक का मतलब होता है कि बैंक प्रोवाइड करते हैं अपनी कुछ सर्विसेज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म।
ठीक है, when bank provide their goods, sorry, not goods, when bank provide their services in form of digital or in form of online, like they provide digital platform to own their services. Those services, those banks, those platforms are called as digital bank. But neobank is different concept. Neobank provide their platform, but there is no physical branch in that. ओके, न्यू बैंक में कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती. एसबीआई में कोई भी दिक्कत है तो आप जा सकते हो उनकी फिजिकल ब्रांच पे, पर अगर एफआई में, अगर न्यू बैंक के किसी भी बैंक में कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है. और अगर हो सकता है कि आपने जो पैसे उसमें जमा करे हैं वो उसकी गारंटी आरबीआई भी नहीं लेगा, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है. समझ रहे हो? तो दोनों में ये डिफरेंस होता है. अब इस तरह से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले नेचर ऑफ ऑपरेशन पर आते हैं. न्यू बैंक क्या होते हैं? न्यू बैंक आर एक्सक्लूसिवली डिजिटल बैंक. डिजिटल बैंक मतलब डिजिटल बैंक तो है बट इसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है. न्यू बैंक भी एक डिजिटल बैंक ही है पर इसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है. मतलब इसकी कोई ऐसा कुछ अलग से कुछ ऐसे जगह वगैरह नहीं है जहां पर आप जाके बात कर सकते हो. ये सब कुछ ऑनलाइन है. इसका प्लेटफॉर्म भी ऑनलाइन ही है. इसका एक ऐप है, ऐप पे जाके कर सकते हो. कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है. लेकिन डिजिटल बैंक में, इस वाले बैंक में क्या है, एसबीआई की फिजिकल ब्रांच या किसी भी एचडीएफसी जो भी बैंक ले लो उसके ऐप भी है और उसकी फिजिकल ब्रांच भी है. अगर ऑनलाइन में कोई दिक्कत आ रही है तो फिजिकली जाकर उसे ठीक करवा सकते हो. बट न्यू बैंक में ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट प्रोवाइड देयर ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर दे गिव देयर सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स. गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं बोलना चाह रही हूँ उसमें कि नेचर ऑफ ऑपरेशन सबसे पहले पढ़ते हैं. न्यू बैंक्स आर एक्सक्लूसिवली digital bank that operate entirely online without any physical branches. physical branches नहीं है, इसका कोई ऑफिस, कोई हेडक्वार्टर नहीं है. कोई भी दिक्कत है तो कस्टमर केयर पे या फिर ऑनलाइन ही आप कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट डिजिटल बैंक्स. अब डिजिटल बैंक्स क्या है? डिजिटल बैंक्स में हैव कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल ब्रांचेस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म. जैसे कि एग्जांपल मैंने भी बताया, उसकी फिजिकल ब्रांचेस भी हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, उसका ऐप भी है टू डिलीवर बैंकिंग सर्विसेज. देन ओनरशिप एंड रेगुलेशन. रेगुलेशन तो मैंने बता दिया कि आरबीआई है ना, बट फिर से एक बार पढ़ते हैं. ओनरशिप और रेगुलेशन किसकी होती है? न्यू बैंक आर ओपन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक स्टार्टअप नॉट एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. वहीं अगर डिजिटल बैंक की बात करें, कैन बी आइदर इंडिपेंडेंट फिनटेक कंपनी और डिजिटल आर्म ऑफ एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल बैंक्स. दे ऑपरेट, मतलब ये न्यू बैंक तो कभी भी किसी भी उसमें रजिस्टर होती नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, ये कोई भी खोल के बैठ सकता है. पर डिजिटल बैंक में भी कोई भी या तो खोल के बैठ सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर दे कैन बी रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई और अदर रेगुलेटरी बॉडी. समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पे चले. देखो ये ना, ये जिसमें ये आ गया है बट ये इसी के ही पॉइंट्स है. ठीक है, ये सेकंड इसका ही पार्ट है, ये इसका पार्ट है एक्चुअली. ओके. They typically obtain license and partnership to operate as financial service provider. इनके पास जो ये लाइसेंस रखते हैं बट विद इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड आर सब्जेक्ट टू सेम रेगुलेटरी ओवरसाइट एज ट्रेडिशनल बैंक. इनके पास ऐसा कुछ नहीं क्योंकि रजिस्टर पहले से है. फिर कस्टमर एक्सपीरियंस पे बात आ जाते हैं. न्यू बैंक स्ट्रांगली एम्फेसिस डिलीवरिंग सीमलेस, यूजर फ्रेंडली एंड पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म. इनका प्लेटफॉर्म इतना स्मूथ होता है, इतना बढ़िया होता है कि कोई पर्सन जैसे ऑनलाइन नहीं भी आता वो भी चला सकता है. मतलब जैसे आप देखो बैंक की किसी भी ऐप पे जाना तो उसमें बड़ी ज्यादा दिक्कत रहती है. हमें नहीं पता चलता कि कहाँ से हमें ट्रांजेक्शन देखनी है, कहाँ से अपनी पासबुक निकालनी है. थोड़ी दिक्कतें आती हैं जब भी तुम फिजिकली जाते हैं, नहीं तो सब ऑनलाइन ही ना हो जाए. लेकिन न्यू बैंक में इतना बढ़िया इंटरफेस होता है, इसका इतना बढ़िया इंटरफेस होता है, स्मूथ इतना होता है, इतना फेयर काम होता है कि आप कोई दिक्कत समझ ही नहीं सकते, बहुत अच्छे से काम कर सकते हो. ठीक है. डिजिटल बैंक में क्या होता है? वेदर ट्रेडिशनल बैंक एंड digital bank, whether traditional banks with digital channels or online subsidiaries aim to enhance customer convenience by providing online and mobile banking services. इन्होंने इंटरफेस तो प्रोवाइड कर दिया है बट उसको चलाना भी बहुत दिक्कत का काम है. ठीक है, क्योंकि एक देखा जाए तो उसको संभाल भी कौन ही रहे. मतलब फिजिकल ब्रांच में ही ज्यादातर हमें जाना पड़ता है ना,
तो इसलिए कि इनका इंटरफेस इन्होंने दे जरूर दिया है कि आप डिजिटल काम कर लो, ऑनलाइन काम कर लो, पर दिक्कत तब भी आती है, हमें तब भी फिजिकल ब्रांच में जाना पड़ता है। जैसे मान लो पासबुक की एंट्री करवानी है तो ये लोग क्या बोलते हैं कि ऑनलाइन ही देख लेना, है ना, पर फिर भी हमें अपनी पासबुक में एंट्री करवानी पड़ती है फिजिकल ब्रांच में जाके, है ना, ये थोड़ी दिक्कत है। नाउ रेंज ऑफ सर्विसेज। No banks typically focus on providing core banking services such as saving account, payment, and money transfer. They may also offer additional features like budgeting tools, financial insight, and integration with third-party applications. Bank में क्या है? Digital banks and extension of traditional banks generally offer broader range of banking services beyond basic transaction. इसमें basic transaction possible नहीं है। जैसे पैसे जमा करने हो तो पैसे जमा कैसे करोगे? वो तो आपको फिजिकल जाना पड़ेगा ना। These may include loans, mortgages, investment products, credit cards, and other services commonly associated with traditional bank. अब इन सारी चीजों के लिए आपको बैंक जाना ही पड़ेगा। अगर मोर्टगेज लेना है इंक्लूड, अब अगर आपको लोन लेना है, आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना है या फिर कोई भी अदर सर्विस है तो आपको फिजिकल ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, now partnership. Neobank often collaborate with other fintech company or financial service provider to expand their offering and provide customer with wider range of services. मतलब ये लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी किसी कंपनी से या फिर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। वही डिजिटल बैंक क्या करेंगे? Digital bank, especially those affiliated with traditional bank, may leverage existing infrastructure and partnership of parent organization. They can, अच्छा ये मैंने पढ़ा था, एक मिनट। They may, इसी वाला मैंने यहाँ से रह गया था, ये वाला पढ़ देते हैं। They may integrate third-party services such as payment gateways or investment platform into their digital banking platform. वहीं यहाँ पर क्या होता है? They can leverage banks' resources, customer base and expertise to enhance their digital banking सर्विसेज। दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया? दे में इंटीग्रेट थर्ड पार्टी सर्विस, ये थर्ड पार्टी मतलब दूसरे उसको भी अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सच एज पेमेंट गेटवे और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म इनटू देयर डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। वहीं ये क्या करते हैं? दे कैन लिवरेज बैंक रिसोर्सेज, बैंक रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कस्टमर बेस एंड एक्सपर्टाइज टू एनहांस देयर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा और ग्रोथ वगैरह है वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा ट्रेडिशनल बैंक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको भी मैं अभी लेकर आऊंगी, सबसे पहले इधर देखो, न्यू बैंक समझ में आ गया होगा, मुझे न्यू बैंक फिर से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सब भी मैं फिर से नहीं पढ़ूंगी क्योंकि नीचे सेम है, ठीक है।